बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द डॉक्टर यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल। कभी कभी आपको कोई काम करते हुए महसूस होता है कि हमारी बस हो गई है। ये बस दो तरह की है, या तो हम थक जाते हैं, हमें मज़ीद सकत नहीं रहती, या दूसरा ये कि हम उस काम में इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, यानी हमारी दिलचस्पी उस काम से ख़त्म हो जाती है। इसको बोरियत कहते हैं। थकावट और बोरियत दोनों अलग कैफियत हैं, लेकिन आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। नेचर कम्युनिकेशन की एक पब्लिश्ड रिसर्च के मुताबिक जब हमें किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, हमारा इंटरेस्ट किसी काम से लूज़ हो जाए, तो साथ ही हमारे नींद वाले स्टिमुलाई भी एक्टिवेट हो जाते हैं और साथ ही हमें थकावट का एहसास भी होने लगता है। अब किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में इस कैफियत के दौरान तो कामयाबी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं रहता, लिहाजा थकावट और उकताहट का इलाज करना बहुत लाजमी है। आज आप उन 5 प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें यूज़ करते हुए आप थकावट और बोरियत से इंशाअल्लाह निजात पाएंगे। नंबर 1 इज़ स्लीप वेल ड्यूरिंग नाइट। बेशुमार स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि मेहनत के नाम पे वो सारी रात जागते रहते हैं और दूसरा दिन फिर आंखें मलते मलते स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। अब सारा दिन कभी वो इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं और कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर पाते। एक और भी सिनेरियो है, आप किसी ख़ास वजह से रात को सो नहीं पाए, तो उसका ये हाल है कि ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स 20 एक मिनट का आप पावर नैप ले लें, लेकिन अगेन दिन के वक्त घंटों सोए ना रहें, क्योंकि लॉन्ग आवर्स के लिए दिन को अगर सोते रहेंगे आप तो उससे ब्रेन परफॉर्मेंस कम होती रहती है। सो आइडियल यही है कि आप रात को अपनी नींद पूरी कर लें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ताकि दिन को आपको नींद ही ना आए। इस तरह आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और सारा दिन काम में दिल भी लगेगा। द सेकेंड टू डू इज़ हैव हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। जिस तरह अच्छे परफॉर्मर के लिए सोने जागने की अच्छी आदत की ज़रूरत है, इसी तरह से हेल्दी ईटिंग रूटीन्स भी अच्छी होनी चाहिए। ओवर ईटिंग, फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा और उसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना सिर्फ मोटापे का बायस बनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें सुस्त भी करते हैं। उसके अलावा हम ब्रेन परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कैफ़ीन की कोई एक मॉनिटर्ड अमाउंट ले सकते हैं। अगर तो आप खुदा न खास्ता किसी मेडिकल कंडीशन पे हैं तो ना सिर्फ चाय काफ़ी बल्कि बाकी खाना पीना भी अंडर मेडिकल एडवाइस लें। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बीइंग हैं और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको थकावट का एहसास होता है, तो आप एक कप 2-3 घंटे बाद चाय का या कॉफ़ी का ले सकते हैं। लेकिन अगर इसकी एक्सेसिव अमाउंट लेंगे तो एक्सेसिव कैफ़ीन इनटेक से नर्वसनेस और वोलेटाइल बिहेवियर इंड्यूस होता है, जिससे आपका काम में जी नहीं लगेगा। नंबर 3 इज़ टर्न डाउन द हीट। कभी कभार सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम हीटिंग ऑन कर देते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। एक बुक है हाउ टू स्टडी, उसमें यह सुजेस्ट किया गया है कि पढ़ते हुए या कोई भी काम करते हुए अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ एक्सेसिव कंफर्टनेस और उससे अगेन हमारी नींद के स्टिमुलाई एक्टिवेट होते हैं और हमारा काम से जल्दी जी उकता जाता है। लिहाजा जब भी किसी काम के लिए भी आप बैठते हैं या बिलखसूस अभी हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कोशिश करें कि हमारा रूम टेम्परेचर एक ख़ास हद से ज़्यादा ऊपर ना जाए। नंबर 4 इज़ टेक अ ब्रेक व्हेन यू नीड टू। जब आप पढ़ते पढ़ते आपको महसूस हो कि आपकी बस हो गई, तो फ़ौरन उसी टाइम 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें। अब उस 5 से 10 मिनट में आप अपने माँ बाप, फैमिली के साथ जाके भी बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइजिंग टूल, और उसके बाद फिर आप किसी दोस्त से गपशप भी कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आप अगेन रीफ्यूल हो जाएं। नंबर 5 इज़ रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर एम्बिशन। जब कोई आप टारगेट सेट करते हैं, आपका एक एम्बिशन होता है अपने माइंड में, उसके लिए आप अगर पढ़ रहे हों,
آپ محنت کرتے ہیں تو اگر آپ کا جی بھر جاتا ہے تو اس کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ آپ اپنے ایمبیشن کو، اپنے ٹارگٹ کو لکھ کے کسی ایسی جگہ چسپاں کر جائیں جہاں پہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑتی رہے۔ جب آپ کو اپنی محنت کا یا صلہ آپ فورس ہی کریں گے تو اس سے آپ کے کام کرنے کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھے گی، اس سے آپ کا پڑھائی میں دل زیادہ لگے گا۔ امید ہے یہ جو 5 ٹپس ہیں آپ کو انرجیٹک رکھنے میں مدد دیں گی۔ ان کو اپنی لائف میں، اپنی پڑھائی کے دوران ان کو اڈاپٹ کریں، اینڈ دین کمنٹ ہاؤ مچ پازیٹیو ہیو یو فیلٹ۔ تھینک یو۔